हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी से। और दोस्तों जो पेपर हुआ था 2017 में हुआ था पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों लेकर के आए हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए थे, कौन से जीके के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन, कुछ भी जितने भी क्वेश्चन सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। कौन सा पेपर है दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी का है दोस्तों, जो शिफ्ट 2 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन कौन से जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेडी विद ए लैंप का खिताब दिया गया है, किसे दिया गया है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या किसे दिया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया है। कौन सा खिताब? लेडी विद ए लैंप का खिताब। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला देने का अधिकार किसे है? इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सिंधु जल समझौता जो हाल ही में खबरों में सुर्खियों में था, जिस पर भारत एवं पाकिस्तान ने वर्ष में हस्ताक्षर किए थे, यानी पूछा जा रहा है सिंधु जल समझौते पे पाकिस्तान और भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1960 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1960 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाँ चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो उसका नाम है करबुदे सुरंग। क्या नाम है? करबुदे सुरंग। वर्तमान में कौन सी है? वर्तमान में है अब की बार चेनानी नैसारी सुरंग। कौन सी? वर्तमान की दोस्तों याद कर लेना, जो पिछले बार में पूछा गया था, अब की बार ये पूछा जा सकता है। तो यानी कौन सी है वर्तमान में? चेनानी नैसारी सुरंग। कौन सी? चेनानी नैसारी सुरंग। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, तो ये किस लिए बनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा संकटग्रस्त वस्तुओं, पेड़ों एवं इत्यादि की विस्तृत दस्तावेज के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। वह अंग्रेजी काउंटी जिसके लिए सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेला है, तो ये हो जाएगा यॉर्कशायर के लिए। हैली धूमकेतु नज़र आता है, कितने वर्षों बाद आता है नज़र? तो 76 वर्षों बाद नज़र आता है। कौन सा? हैली धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है, ये 76 वर्ष बाद नज़र में आता है, दिखाई देता है। वर्ष 2016 का फार्मूला 1 रोलेक्स ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स रेस जीता है, किसने जीता है? तो ये जीता है निको रोसबर्ग ने। किसने? निको रोसबर्ग ने जीता था। वे शहर जिनमें महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, उनका क्या नाम है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। क्या नाम है? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। उस्ताद अली हुसैन खान, जिनका 16 मार्च 2016 को निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो जो अहमद हुसैन खान थे वो शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1951-52 में संपन्न हुआ था। भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो विपिन रावत जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि वोटों की समयुक्ता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, तो ये अनुच्छेद 100 में कहा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। डीजल लोकोमोटिव वर्क स्थित है, कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेत आर्ट महोत्सव 2015 का आयोजन किया गया है, तो कब किया गया, कहाँ पे किया गया था? तो किया गया था चंद्रभागा बीच, उड़ीसा में किया गया। वह प्राणी जो जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है, तो उसका नाम हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन। क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति हुई, कहाँ से हुई है? चीन से हुई है। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन से हुई है। RAW का अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऐसे प्रयोगकर्ताओं को जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं
की पहचान करने हेतु तो इस्तेमाल करते हैं, तो कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं। किसका? कुकीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये बैटरी बदलती है। वह महिला जो डबल यानी युगल खिलाड़ियों ने 2015 का चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता था, तो ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। तो हो जाएगा मार्टिना हेविंगवश या सानिया मिर्जा, दोनों ने जीता था। बंगाल सती विनिमय 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा लाया गया था। ग्रेट बियर नाम है एक, किसका नाम है? तो गैलेक्सी तारामंडल का नाम है। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए मुख्य नियामक प्राधिकरण है, उसका क्या नाम है? तो सेबी है, जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह खाड़ी जो भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है वो हो जाती है पाक की खाड़ी। जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है तो कौन सी? पाक की खाड़ी विभाजित करती है। सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट का प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था? एलाइश होवे को प्रदान किया गया था। वह प्रदूषक जो जल में पाए जाने वाले मिनीमाटा रोग होता है, यानी वह प्रदूषक जो जल में पाया जाने वाला मिनीमाटा रोग होता है, तो ये होता है मिथाइल मरकरी। आर्द्र अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कंपोस्टिंग कहा जाता है। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं क्वेश्चन, और सभी दोस्तों यानी जो पेपर वाइज हम लेकर के आते हैं, जिसमें यानी कौन कौन से जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे क्वेश्चन हैं। तो प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कौशल नाम से जाना जाता है। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं। मानव के हृदय में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। याद रख लेना। भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। IPL 2016 में गुजरात लायंस के मालिक कौन थे? इनका नाम क्या था? केशव बंसल। 3 अवस्था वाले ट्रैफिक सिग्नल का 1923 में पेटेंट किया था, किसने किया था? गैरट मॉर्गन ने किया था। भारत का वह राज्य जिसमें 2015-16 में गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? उत्तर प्रदेश में। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था, कब किया गया था? 1967 ईस्वी में किया गया था। यूनिकोड उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करता है? सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड यूनिकोड कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिकोड कहलाता है। GPS ये भी दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो GPS का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कराचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासनकाल में हुआ था। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? पूछा जा रहा है 1928 में गठित इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास अय्यगर हो जाएंगे। वर्ष 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का तमगा दिया, किसे दिया था? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को दिया था। करारोपण की वह विधि जिसमें कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है, तो उसे प्रगतिशील कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा सेशन कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको रोज़ाना इसी तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। NTPC और ग्रुप डी दोनों को दोस्तों हम प्रीवियस ईयर पेपर करवाते हैं। GS के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, GS या GK के या करंट अफेयर के, वो सभी क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और दोस्तों कैसा लगा सेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सेशन को लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको रोज़ाना वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।